हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के सेशन में हम एक करंट के नए टॉपिक्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि विश्व में प्रमुख खनिज उत्पादन देश कौन से हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि भारत के किस राज्य में इन खनिजों का अधिक उत्पादन होता है। और ये जो डाटा है ये नवीनतम आंकड़ों पर आधारित है, यानी कि इस सेशन में जो हम करंट कवर कर रहे हैं इसमें करंट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रेंड्स। तो पहला दिया गया है कोयला। कोयला जो है वो विश्व में सबसे अधिक चीन के द्वारा उत्पादित किया जाता है, और भारत में किस राज्य के द्वारा, तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए हीरा। हीरा रूस सबसे अधिक उत्पादित करता है और भारत में मध्य प्रदेश। अगला देखेंगे आप। नेक्स्ट दिया गया है तांबा। तांबे का उत्पादन चिली करता है सबसे अधिक, भारत में मध्य प्रदेश ही करता है। नेक्स्ट देखिए लौह अयस्क का है, इसका उत्पादन ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है और भारत में उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट चांदी। चांदी का उत्पादन मैक्सिको के द्वारा सबसे अधिक किया जाता है और भारत में राजस्थान के द्वारा। नेक्स्ट है कच्चा तेल। कच्चा तेल का उत्पादन सबसे अधिक अमेरिका करता है और भारत में राजस्थान। ये जो सारा डाटा दिया गया है ये नए तथ्यों पर आधारित है, जो नया डाटा है नवीनतम आंकड़ा है उस पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा भी हम देखेंगे प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी थोड़ा कवर करेंगे जो सबसे अधिक बार पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड, देखिए अगला देखेंगे आप प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे अधिक रूस करता है और भारत में असम करता है। नेक्स्ट है बॉक्साइट। बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है और भारत में उड़ीसा। नेक्स्ट देखेंगे मैग्नीज। मैग्नीज का उत्पादन भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश करता है और विश्व में दक्षिण अफ्रीका करता है। नेक्स्ट देखिए सोना। सोने का उत्पादन चीन के द्वारा किया जाता है और भारत में कर्नाटक के द्वारा। अगला दिया गया है अभ्रक। अभ्रक का उत्पादन चीन के द्वारा ही होता है सबसे अधिक, और आंध्र प्रदेश भारत में। नेक्स्ट देखिए यूरेनियम। कजाकिस्तान और आंध्र प्रदेश भारत में। नेक्स्ट देखिए टंगस्टन। टंगस्टन का सबसे अधिक उत्पादन चीन के द्वारा, आंध्र प्रदेश भारत में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए कैडमियम दिया गया है, ये भी चीन के द्वारा ही होता है और भारत में भी आंध्र प्रदेश ही दिया गया है। नेक्स्ट देखिए निकेल। निकेल का उत्पादन है इंडोनेशिया करता है विश्व में सबसे अधिक और भारत में उड़ीसा करता है। नेक्स्ट देखेंगे आप क्रोमाइट दिया गया है, ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा उत्पादित किया जाता है सबसे अधिक मात्रा में और भारत में उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट देखिए टिन। टिन का उत्पादन सबसे अधिक चीन के द्वारा होता है और भारत में छत्तीसगढ़ के द्वारा। और नेक्स्ट देखिए सीसा दिया गया है। सीसा का उत्पादन भी चीन के द्वारा सबसे अधिक किया जाता है और भारत में सबसे अधिक किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है, तो वो राज्य है राजस्थान। अगला देखेंगे आप प्लेटिनम दिया गया है, इसका उत्पादन सबसे अधिक साउथ अफ्रीका के द्वारा होता है और भारत में उड़ीसा के द्वारा। अब फ्रेंड्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन पॉइंट दिए गए यहाँ पे जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे पीसीएस से लेके लोअर पीसीएस, इसके अलावा वनडे एग्जाम्स में मतलब कम से कम 20 से 25 टाइम्स तक ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में। जिसे आप देख लीजिए, मतलब मुझे पता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा बट एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे कि राउरकेला है किस राज्य में है, उड़ीसा में। नेक्स्ट देखिए पारादीप, ये भी उड़ीसा में ही पड़ता है। भिलाई कहाँ पे पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखिए बोकारो, ये भी कहाँ पड़ता है, झारखंड में। नेक्स्ट देखेंगे बाल्को। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बाल्को का मुख्यालय कहाँ पे है या फिर बाल्को की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए। मतलब ये क्वेश्चन तकरीबन 10 से 15 बार पूछा गया है, तो मैं बस एक क्वेश्चन ले आया हूँ, उससे आप देख लीजिए। 10-15 बार करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार देख लीजिए। इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी। अब बाल्को का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड होता है। इसका पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ पे है या फिर मुख्यालय, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया वो है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखिए इसी संबंधित एक और है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, नाल्को। ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में नाल्को बोलते हैं, और इसकी स्थापना जो है 1981 में की गई थी। और जो इसका हेडक्वार्टर है या फिर मेन ऑफिस है वो भुवनेश्वर में पड़ता है। भुवनेश्वर कहाँ पे है, उड़ीसा में, आप सभी को पता है। नेक्स्ट देखेंगे एक और क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लेकिन इसका जवाब लगभग केवल 10% बच्चों ने दिया है सही, बाकी सभी ने सही नहीं दिया है। तो वो क्वेश्चन है कि भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ पे स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को मतलब 70% स्टूडेंट जो होते हैं वो गेस करके मार्क के आते हैं, बाकी स्टूडेंट को पता होता है, 20 से 30% स्टूडेंट को पता होता है जो अच्छे से पढ़े होते हैं। तो आप भी इसे याद रखेंगे। इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में की गई थी, यानी कि 1874 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पे पड़ता है, तो आसनसोल पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसकी स्थापना बंगाल आयरन वर्कर्स यानी BIW के जो स्थापित वर्कर्स थे उनके द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे कुछ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए गए हैं, ये भी बहुत बार एग्जाम से पूछे गए, उन्हीं से संबंधित जो अभी आप अपने ऊपर देखा। पूछा जाता है कि बाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी या फिर कहाँ पे पड़ता है, नाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं एग्जाम्स में, और ये जो जहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं ये सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन से ही पॉइंट्स लिए गए। तो आप लोग याद रखेंगे, या वनडे दे रहे हो आप, या फिर पीसीएस वगैरह दे रहे हो, पीसीएस के अलावा लोअर पीसीएस दे रहे हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला दिया गया है बाल्को। इसकी स्थापना 1965 में की गई थी, किसके सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। कहाँ पे किया गया था, कोरबा छत्तीसगढ़ में किया गया था। ठीक है, और इसका जो सेकंड कारखाना खोला गया था वो कोयना में खोला गया था। नेक्स्ट देखिए नाल्को है, इसकी स्थापना 1981 में की गई थी, किसके सहयोग से, तो फ्रांस के सहयोग से।
कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर्स, तो दामनजोड़ी उड़ीसा में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए हिंदाल्को, ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। कहाँ पे? रेणुकूट, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए इस कंपनी को यानी कि हिंडाल्को को 1938 में खोला गया था। किसके द्वारा? कनाडा के सहयोग से खोला गया था, जेके नगर, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ और दिए गए हैं, जैसे लिखा हुआ है मुरी झारखंड, मुरी झारखंड, अलवाय केरल। ये स्थान आप इसलिए याद रखेंगे क्योंकि कई बार ये मैचिंग के लिए दे दिए जाते हैं, जब क्वेश्चन को हार्ड बनाना होता है तो बाल्को और कनाडा ये सब ना देकर डायरेक्ट मतलब मुरी या फिर ऐसे स्थानों के नाम दिए जाएंगे जो ज्यादातर बच्चों को याद नहीं होते हैं। तो ऐसे आप लोग याद रखेंगे कि मुरी कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में। इसके अलावा अलवाय कहाँ पे पड़ता है? केरल में। नेक्स्ट देखिए अगला है माल्को, इसकी स्थापना 1965 में इटली के सहयोग से की गई थी। कहाँ पे? चेन्नई मेट्टूर में की गई थी और ये तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए वेदांता, ये अभी पिछली बार क्वेश्चन में पूछा गया था। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। किस देश के सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। कहाँ पे? झारसुगुड़ा, ठीक है, झारसुगुड़ा में की गई थी जर्मनी के सहयोग से। तो ये हो गए आज के टॉपिक्स। पहला तो हो गया इससे संबंधित जो करंट था, ठीक है फ्रेंड। उसके साथ ही मैंने कुछ क्वेश्चंस जो महत्वपूर्ण थे उनको करा दिए हैं, इसलिए ताकि आपको एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो। जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगा ये सारे टॉपिक्स नए हैं, कोई भी नया नहीं होगा शायद आपके लिए, क्योंकि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके रिवीजन के लिए मुझे लगता है ये बेटर था। आप देख लीजिए, आप जहाँ से भी पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता का और कोई हल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक शॉर्ट वीडियो करंट के साथ।